हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ओशनिक करंट क्या होती हैं और टाइप्स क्या होती हैं। और उस टाइप्स में हमने पढ़ा था टाइप बेस्ड ऑन डेप्थ। डेप्थ के बेस पे हमने टाइप पढ़ी थी। वो दो किस्म की टाइप थी, एक सरफेस ओशनिक करंट होती थी और डीप ओशनिक करंट होती थी। और उसके बाद हमने पढ़ी थी बेस्ड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे के बेस्ड पे कौन कौन सी ओशनिक करंट होती है। तो उसमें थे हमारे पास कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशनिक करंट, कि कौन कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ओशनिक करंट के लिए, जिसमें हमने प्राइमरी फोर्सेस पढ़ी थी एंड सेकेंडरी फोर्सेस भी पढ़ी थी। ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है ये है काजेज ऑफ ओशनिक करंट, कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट। कि क्या क्या काज हैं ओशनिक करंट के, क्यों होती हैं ये ओशनिक करंट, किस वजह से होती हैं। और कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू मैप्स और उसके रीजन रीजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि काज ऑफ ओशनिक करंट क्या है। ठीक है। अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस and movement of water masses along the surface by wind are responsible for the development of current। करंट को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या होता है, अनइक्वल हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है। अनइक्वल जो वेरिएशन होती है टेम्परेचर्स में, ठीक है, और अनइक्वल हीटिंग होती रहती है अर्थ सरफेस के ऊपर। और उसके बाद मूवमेंट ऑफ वाटर मासेस, वाटर का मूव करना, किसके, ओशन सरफेस के ऊपर वाटर का मूव करना बाई विंड्स, किसके जरिए, विंड्स के जरिए। और रिस्पॉन्सिबल होती है वो करंट को डेवलप करने के लिए, वो क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद करंट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ ओशनिंग वाटर सर्कुलेशन। करंट किसकी रिफ्लेक्शन होती है, ओशन वाटर सर्कुलेशन की रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है। ओशन वाटर सर्कुलेशन, जो ओशन का वाटर सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, सर्कुलेशन होती है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके के लिए, ओशनिक वाटर के लिए, मास के लिए, जो सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं हमारे पास विंड है। ठीक। विंड होगी, उसके बाद सैलिनिटी होगी, डेंसिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, ओशन मॉर्फोलॉजी होगी। उसके बाद हम ये कह सकते हैं रिलीफ एंड अर्थ रोटेशन की वजह से भी क्या होती है, ओशनिक करंट होती है। उसके बाद जो ये मैकेनिज्म है क्रिएशन ऑफ ओशनिक करंट का, ये क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो है इसमें काजेस है वो कौन सा आ गया, ग्लोबल मूवमेंट ऑफ विंड एंड कॉर्लियस फोर्स। ठीक है। ग्लोबल मूवमेंट ऑफ विंड, विंड जो मूवमेंट करती है ऑल अबव द ओशनिक सरफेस, ठीक है, वो क्या करती है, क्या लाती है, ज्यादातर करंट्स को ओरिजिनेट करती है। ठीक है। कॉर्लियस फोर्स जो होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, वो क्या करती है, विंड की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। और वो चेंज करने से क्या होता है कि वाटर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, और जिसकी वजह से हमारी क्या होती है, ओशनिक करंट बनती है। उसके बाद हमारे पास है इकमन फ्लो। ठीक है। इकमन फ्लो क्या होता है, ये किसके नाम पर है, इट इज नेम्ड आफ्टर द पॉइनर वर्क ऑफ स्वदेशी जो ओशनोग्राफर। ठीक है। एक स्वदेशी ओशनोग्राफर है जिसका नाम क्या है, वी डब्ल्यू इकमैन। वी डब्ल्यू इकमैन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ डायनामिकल थ्योरी ऑफ विंड ड्राइवन ओशनिक सर्कुलेशन। जिसने कौन सी थ्योरी दी थी, विंड ड्राइवन ओशनिक सर्कुलेशन के बारे में उन्होंने बताया था, वी डब्ल्यू इकमैन। क्या होता है इकमैन, क्या होता है इकमैन, जो हो गया ये टोटल या एवरेज फ्लो हो गया किसका, इंटीग्रेटेड ओवर डेप्थ फ्लो सेटअप एंड लार्ज स्केल ओशनिक गेट्स। ठीक है। ठीक है। एवरेज फ्लो ऑफ वाटर हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो गया ओशन के डेप्थ में, जिसका रिजल्ट अब यही होता है कि जो ओरिजिनेट क्या कर देता है, लार्ज स्केल ऑफ गियर्स को क्या कर देता है, ओरिजिनेट कर देता है। ठीक है। ये एकमैन फ्लो है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो काज है वो है हमारे पास क्या गया, टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिफरेंसेस। जी हो गया, टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिफरेंस। टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, और टेम्परेचर और डेंसिटी चेंजेस होंगी तो हमारा जो ओशनिक वाटर है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है, उसमें सर्कुलेशन होती है। कभी वो राइज हो जाएगा, कभी क्या होगा, फॉल हो जाएगा। और टेम्परेचर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी क्या हो जाती है, हमारी करंट का काज बन जाती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जियोस्ट्रॉफिक इन्फ्लुएंसेस, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट।
ठीक है। लैटीट्यूड पे जितना भी क्या होता है, लैटीट्यूड पे जितना भी प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है। हर आप टुवर्ड इक्वेटर की तरफ आओ या टुवर्ड पोल्स की तरफ जाओ, तो चेंज इन द प्रेशर आपको किस में चेंज मिलेगा, प्रेशर में क्या मिलता है, चेंज मिलता है। और जब प्रेशर चेंज होता है इसका मतलब है कि ओशनिक वाटर में भी चेंजेस आती हैं, और इस चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है, ओशनिक करंट का और ओरिजिनेशन भी होता है। उसके बाद हमारे पास है कि अपविलिंग, अपविलिंग ऑफ वाटर्स, ठीक है, जैसे ग्लेशियर मेल्टिंग होगी, ठीक है, तो उस वजह से भी हमारा जो ओशन वाटर है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, अप हो जाता है। ठीक है। स्नोफॉल होगी। उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल होगी, एक्सेसिव ऑफ रेनफॉल होगी, तो सरफेस ओशन वाटर जो होगा वो क्या हो जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, अपविलिंग हो जाती है। और विंड सर्कुलेशन से वो जो सर्कुलेट होती है, उस वजह से क्या हो जाती है, हमारी ओशनिक करंट ओरिजिनेट हो जाती है। तो अपविलिंग भी एक क्या है, काज है किसका, ओशनिक करंट का। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशनिक फ्लोर। ठीक है। ओशनिक फ्लोर के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो उससे भी क्या होता है, हमारा करंट बनती है। ठीक। ये थी काजेज थे किसके, ओशनिक करंट के, क्या क्या काज हैं, कैसे बनती है। उसके बाद है हमारे पास कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट। ठीक है। कोल्ड करंट क्या होती है, कोल्ड करंट जो होती है वो कोल्ड वाटर लाती हैं वार्मर एरिया से। ठीक है। कहाँ से लाती हैं, कोल्ड वाटर लाती हैं, किससे, वार्मर एरिया से लाती हैं। ठीक है। फ्रॉम हायर लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड की तरफ। ठीक है। पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं। ठीक है। कहाँ से, पोल से इक्वेटर की तरफ। दीज करंट आर यूजली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है। ये किस कोस्ट पे पाई जाती हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो करंट फ्लो करती हैं वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ठीक है। कौन से डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन फ्लो करती है। कौन से स्फीयर पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है, और साउथर्न हेमिस्फीयर पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करती हैं। ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती हैं, किस पे फ्लो करती हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है। इन द लोअर मिडिल लैटिट्यूड में, ठीक है, लोअर मिडिल लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद है हमारे पास वार्म ओशनिक करंट। ठीक है। वार्म ओशनिक करंट क्या होती है हमारे पास, वार्म ओशनिक करंट हो गया हमारे पास कि जो वार्मर वाटर लाती हैं, किससे लाती हैं, कोल्ड वाटर एरिया से। ठीक है। वार्मर वाटर लाती हैं कोल्ड वाटर एरिया से, लो टू हायर लैटिट्यूड, कह रहे हैं इक्वेटर से किसकी तरफ, पोल की तरफ। ठीक है। जो ले जाते हैं, ये हमारे पास इक्वेटर आ गया, और इक्वेटर से जो कहाँ मूव करती हैं, पोल की तरफ करते हैं। लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जो वाटर ले जाती हैं, ठीक है, वो हमारे पास वार्मर करंट होती है। यूजली ये जो ऑब्जर्व हुए हैं ये ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट होती हैं, इन लोअर एंड मिडल लैटिट्यूड में होती हैं। किस में होती हैं, लोअर एंड मिडल लैटिट्यूड में होती हैं। ठीक। और ये इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दे आर फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये हमें कहाँ मिलती हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट वाली साइड में, और हायर लैटिट्यूड वाले रीजन में हमें मिलती हैं। ठीक है। ये थे हमारे पास कोल्ड एंड वार्म ओशनिक करंट। ठीक है। अब देखते हैं हम ओशनिक करंट इन द ओशन। ओशन के अंदर कौन सी क्वेश्चन ओशनिक करंट है, वो कोल्ड करंट कौन सी है हमारे पास, वार्म करंट कौन सी है। सबसे पहला है हमारे पास कौन सा, ओशनिक करंट इन द आर्टिक ओशन। ठीक है। आर्टिक ओशन, ओशन के अंदर हमारे पास कौन सी करंट है, बैफन आइलैंड करंट। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, बैफन आइलैंड करंट, जो हमारे पास क्या है, कोल्ड करंट होती है। ठीक। उसके बाद है लेब्राडोर करंट, ये भी किसके, आर्टिक ओशन की है, ये भी किसकी है, आर्टिक ओशन। ठीक है। ये आर्टिक ओशन की, और ये भी कोल्ड करंट है। आर्टिक ओशन के अंदर हमारे पास दो करंट है, बैफन आइलैंड करंट एंड लेब्राडोर करंट, जो दोनों क्या है, कोल्ड करंट है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ओशनिक करंट इन द एटलांटिक ओशन। एटलांटिक ओशन के अंदर जो करंट है, सबसे पहले हमारे पास है अंगोला करंट, ये वार्म करंट है। ठीक है। वार्म करंट होगी। उसके बाद है एंटलीज, और ये भी क्या है, वार्म करंट है हमारे पास। उसके बाद है बेंगल्यू करंट, बेंगल्यू करंट ये भी हमारे पास क्या है, कोल्ड करंट है। ब्राजील करंट ये भी कोल्ड करंट है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद है कैप हर्न करंट, कोल्ड करंट है। ठीक है। ये भी क्या हमारे पास है, कोल्ड करंट है। उसके बाद है कैरिबियन करंट, ये हमारे पास वार्म करंट है। और फल्कलैंड करंट, ये भी क्या है, कोल्ड करंट है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लोराइडो करंट है, जो ये हमारे पास है, वार्म करंट है।
वार्म करंट है, फ्लोराइडो करंट हमारे पास वार्म करंट होगी, और नॉर्थ अटलांटिक करंट भी हमारे पास क्या है, वार्म ओशनिक करंट है, और साउथ अटलांटिक करंट जो भी होगी वो भी हमारे पास क्या है, कोल्ड करंट है। हम्म, ये जो ओशनिक करंट थी ये कौन से अटलांटिक ओशन के अंदर थी, कौन कौन सी होगी, एंगोला करंट, एंटलीज करंट, बेंगलुरु करंट, ब्राजील करंट, कैप हॉर्न करंट, कैरिबियन करंट, फलकलैंड करंट, फ्लोराइडो करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट एंड साउथ अटलांटिक करंट। ठीक है, इनमें से वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट कौन कौन सी हैं ये आपने देखी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक करंट, ये भी ओशन अटलांटिक करंट है, अटलांटिक ओशन में होते हैं, और ये भी क्या है, वार्म है, और साउथ अटलांटिक करंट ये है, साउथ अटलांटिक करंट जो है वो कोल्ड करंट है। ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद हम इंडियन ओशन की बात करें कि इंडियन ओशन के अंदर कौन कौन सी करंट होती हैं, सबसे पहले एगुलास करंट जो वार्म करंट है। ठीक है, ल्यूविन करंट ये भी क्या है, वार्म ओशनिक करंट है। मोजम्बिको करंट ये भी वार्म करंट है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये कोल्ड करंट है। ठीक है, ओशनिक करंट जो हमारे इंडियन ओशन के अंदर है, इंडियन ओशन के अंदर वाली करंट जो है वो कौन सी है, सबसे पहले हो गया हमारे पास एगुलास करंट, ल्यूविन करंट, मोजम्बिको करंट एंड वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, एगुलास करंट हमारे पास क्या होती है, वार्म करंट होती है, ल्यूविन करंट हमारे पास वार्म है, मोजम्बिको करंट हमारे पास वार्म है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हमारे पास कोल्ड है। ऐसे हमारे पास कौन से ओशनिक करंट इन पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन के अंदर कौन कौन सी ओशनिक करंट है देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला अलास्का। ठीक है, अलास्का करंट ये वार्म करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। ठीक, हम्बोल्ट करंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कौन सी है, ये कोल्ड करंट है। उसके बाद है कमा चैथिक करंट, ये हमारे पास कोल्ड करंट है। क्रिशौ करंट दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट करंट, ये क्या हमारे पास, ये वार्म करंट है। उसके बाद नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये हमारे पास वार्म करंट है। ये पूछे जाते हैं, ये हमबोल्ट करंट होगी, क्रिशो करंट होगी, नॉर्थ पैसिफिक करंट होगी, एगुलास करंट होगी, मोज़ाम्बिको करंट होगी, ये सब हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पेपरों में पूछी जाती हैं कि कौन कौन सी वार्म करंट है और कौन सी कोल्ड करंट है। ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर कौन सी होगी, अलास्का, हमबोल्ट, कमांचक और क्रिशो नॉर्थ पैसिफिक करंट ये है। और इसमें तीन वार्म ओशनिक करंट है, अलास्का भी वार्म ओशनिक करंट है, हमबोल्ट करंट कोल्ड है पहले, कमांचक क्या है, कोल्ड करंट है, क्रिशाउ वार्म करंट है, और नॉर्थ पैसिफिक जो है वो कौन सी करंट है, वो वार्म ओशनिक करंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, मैप के जरिए देखते हैं कि ओशनिक करंट मैप के जरिए हम देखते हैं इनको। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी, जो जो वार्म करंट होगी वो रेड साइन से आपको दिख रही है। ठीक है, रेड साइन से दिखेंगी, और जो कोल्ड करंट है वो आपको आपको ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से दिखेंगी। ठीक है, ये देख लिया, अभी हमने जो पढ़ी थी आपको आपकी करंट। ठीक, वो देख लीजिए यहाँ पे, ये साउथ इंडियन करंट है, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है यहाँ पे। उसके बाद ये साउथ अटलांटिक करंट है। ठीक, और ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है यहाँ पे, और ये गुल्फ स्ट्रीम है, ये वार्म करंट है। ठीक है, ये नॉर्विन करंट ओशनिक करंट है ये, और ये भी वार्म ओशनिक करंट है। जो रेड साइन से शो हो रही है वो कौन सी है, वार्म ओशनिक करंट है। ठीक, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन के अंदर है, ये देखो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट। उसके बाद ये अलास्का करंट जो अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, पैसिफिक ओशन के अंदर है ये वार्म ओशनिक करंट है। ठीक है, ये साउथ पैसिफिक ओशनिक करंट है। ठीक है, ये पीरू करंट है जिसे हम क्या कहते हैं, हमबोल्ट करंट भी कहते हैं। ठीक, ये कोल्ड ओशनिक करंट है। ठीक है, ये बेंगलुरु करंट है, ये मोजाम्बिक और अगुलास इंडियन ओशन के अंदर थे, ये वार्म ओशनिक करंट है। ये देखो ये क्या है, जो रेड साइन में है ये कौन सी हमारे पास है, वार्म ओशनिक करंट है। ये इनकी करंट है किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये लेब्राडोर करंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट है लेब्राडोर। ये ईस्ट ग्रीनलैंड करंट है, ये हमारे पास कौन सी है, कोल्ड ओशनिक करंट है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसके रीजन कौन कौन से हैं। हम देखते हैं रीजन ऑफ ओशनिक करंट, कि ओशनिक करंट किस किस रीजन में है। हमें पता होता है कि नॉर्थ ओशनिक करंट है, ये साउथ ओशनिक करंट है, ये पैसिफिक ओशनिक करंट है, हमें उसका रीजन नहीं पता होता। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो है वो इस रीजन में है, और यह इस रीजन में जो भी ओशनिक करंट होगी वो कौन सी होगी, वो नॉर्थ पैसिफिक आएगी। और ये हमारे पास है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक, इस रीजन में जितनी भी करंट फ्लो होंगी वो क्या होंगी, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाले ही कहलाएंगे। ये रीजन वाइज दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये साउथ पैसिफिक ओशन है, इसमें जो जितनी भी ओशन होंगी वो साउथ पैसिफिक ओशन की करंट्स होंगी। ठीक है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है,
ठीक है, इसका पता होना चाहिए कि साउथ अटलांटिक कहाँ से है, कहाँ पे है साउथ अटलांटिक ओशन। ये साउथ अटलांटिक की, इसमें जितनी भी करंटें होंगी साउथ अटलांटिक की वो इसी रीजन के अंदर ही फ्लो करेंगे, और उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, वार्म होंगी या कोल्ड हो, वो सब इसी रीजन के अंदर है। और इंडियन ओशन का जो हमारा रीजन है वो कौन सा है, ये वाला रीजन, ठीक है। और इस रीजन में जितने भी करंट फ्लो करेंगी उनको हम क्या करेंगे, ये इंडियन ओशन के अंदर की करंट होगी, चाहे वो वार्म ओशनिक करंट है जैसे एगुलास होगी, ठीक है, मोजम्बिक होगी, ठीक, ये सारी कहाँ है, ये किसकी करंट है, ये इंडियन ओशन की करंट है, ठीक। ये था हमारे पास किसका, रीजन वाइज ओशनिक करंट, और हमने उसकी डायरेक्शन पढ़ी है इस टॉपिक के अंदर, और उसमें काजेस पढ़े हैं, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा ओशनिक, वार्म ओशनिक करंट और कोल्ड ओशनिक करंट के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा, और उसके रीजन के बारे में कि कौन से रीजन में रहते हैं, उनकी डायरेक्शन फ्लो कौन सी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप आपको समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।